हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे ज्योतिष्य आपके सामने प्रस्तुत है। आज एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे। विषय है शिव जी का विवाह। देखिए, शिवरात्रि भी आ रही है, तो जब भी किसी का विवाह अगर होता है तो वहां पे उनके पिता का नाम जरूर पूछा जाता है। तो जब शिव जी का विवाह हुआ होगा तो शिव जी के पिता का भी नाम पूछा गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महादेव से भी ऊपर कोई हैं जो महादेव के पिता कहलाते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो विषय को शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है, हाथ जोड़कर, कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार देते रहें। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं, समय को ना व्यर्थ गमाते हुए। जब शिव जी का विवाह हो रहा था तो पूछा गया कि शिव जी के पिता का नाम क्या है। तब सामने आया सृष्टि का सबसे बड़ा सच। आज आप इसे जान लीजिए। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हर इंसान के जीवन में पिता की पहचान बहुत अहम होती है। यही वजह है कि जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो मन में यह सवाल अपने आप आ जाता है कि उनके माता पिता कौन थे। और बहुत लोग हैं, लोगों को बरगला रहे हैं कि ये हैं, वो हैं, ऐसे है, वैसे है, और धर्म के पथ से भटका रहे हैं। इसलिए इस विषय को लाना बहुत जरूरी था। आप समझे और जाने। भगवान राम के पिता दशरथ, भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव और भगवान गणेश के पिता शिव जी, ये सब तो आम तौर पर लोग जानते हैं। लेकिन जब बात खुद भगवान शिव की आती है तो यहीं पर सोच अटक जाती है। सवाल उठता है कि जिन शिव को सृष्टि का आधार माना जाता है, जिनसे सब कुछ पैदा हुआ, उनका पिता आखिर कौन है। यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, बल्कि इसके पीछे दर्शन, अध्यात्म और जीवन का गहरा सच छिपा हुआ है। हाल ही में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक कथा के जरिए इस सवाल का बेहद सुंदर और सरल उत्तर दिया। यह कहानी सिर्फ भगवान शिव के पिता की बात नहीं करती, बल्कि यह भी समझाती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। नर्मदा जी की तपस्या से जुड़ी यह कथा सुनने में जितनी रोचक है, समझने में उतनी ही गहरी भी है। तो चलिए बात करते हैं, इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। नर्मदा जी की तपस्या और अनोखा वरदान। शंकराचार्य स्वामी अव्यक्त मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के अनुसार एक समय नर्मदा जी ने काशी जाकर कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। नर्मदा जी ने जो वरदान मांगा वह साधारण नहीं था। उन्होंने कहा कि कल्प दर कल्प वे बनी रहें, उनका कभी नाश ना हो, और सबसे खास बात यह है कि भगवान शिव उनके पुत्र बने। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि यह मांग बड़ी विचित्र है। इसके बाद उन्होंने नर्मदा जी को एक कथा सुनाई जिसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा है कि आखिर शिव जी के पिता कौन हैं। शिव पार्वती विवाह और पिता के नाम का सवाल पे चर्चा करते हैं। भगवान शिव ने बताया कि जब हिमाचल में उनका विवाह माता पार्वती से हो रहा था, तब ब्राह्मण ब्रह्म जी ने उस विवाह के पुरोहित बने। ब्रह्मा जी
विवाह के दौरान जब गोत्र और पिता के नाम का प्रश्न उठा तो एक पल के लिए सब चुप हो गए। सोचने की बात यह है कि जो खुद सृष्टि के मूल हैं, वे अपने पिता का नाम कैसे बताएं? जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपके पिता कौन हैं, तो शिव जी ने बड़े ही प्यार से और उदारता से उत्तर दिया कि ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा फिर ब्रह्मा के पिता का नाम पूछा गया। तो शिव जी ने क्या बोला? हमारे पिता ब्रह्मा जी हैं। तो फिर ब्रह्मा जी से पूछा गया, नाम पूछा गया, तो शिव जी ने कहा विष्णु। शिव जी ने क्या कहा? हमारे पिता विष्णु हैं। जब विष्णु के पिता यानी परदादा का नाम पूछा गया, तो शिव जी शांत भाव से कहा, वह मैं ही हूं। ये है कथा, बहुत ही रोचक है। इस कथा का असली अर्थ क्या है, उसको समझिए। इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि शिव किसकी वंश परंपरा में बंधे हुए हैं। इसका असली भाव यह है कि शिव की ही सृष्टि का मूल है। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ अदृश्य है, सब शिव से ही निकलता है और अंत में शिव में ही समा जाता है। शंकराचार्य जी बताते हैं कि इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव शिव का ही अंश है। फर्क सिर्फ इतना है कि जीव अविद्या के साथ जन्म लेता है, जिससे वह अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। यदि अगर भूल उसे जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती है। यही है तो जीवन का उद्देश्य और शिव का तत्व क्या है। जब तक इंसान अपने भीतर छिपे शिव तत्व को नहीं पहचानता, तब तक उसका जीवन चक्र चलता रहता। दुख सुख मोह और डर इसी भूल से पैदा होते हैं। जैसे जैसे इंसान अपने ज्ञान को बढ़ाता है और अपने अंदर झांकता है, वह इस सच्चाई के करीब पहुंचता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि उसी चेतना का हिस्सा है जिसे शिव कहा गया है। यही वजह है कि शिव को सिर्फ देवता नहीं, बल्कि परम सत्य माना गया है। वे किसी के पुत्र नहीं हैं, बल्कि सबके मूल हैं। आशा करता हूं कि ये विषय जो मैंने रखा है आपके सामने, तो विषय आपको समझ आया होगा। इसकी गहराई में जाएं और समझें। बहुत ही रोचक विषय है। तो मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो करना क्या है? कुछ नहीं, बस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना बहुत सारा प्यार, मोटिवेशन और सपोर्ट देते रहें हमें, जिससे ऐसी ही रोचक रोचक वीडियोस में आपके पास लेकर आ सकूं। देखिए, आडंबर फैलाना मेरा काम नहीं। जो बताऊंगा सत्य बताऊंगा, जो बताऊंगा तथ्य बताऊंगा कि आपका भला हो। ये मेरा उद्देश्य है। मैं नहीं बोलता मैं बहुत ज्ञानी हूं। उद्देश्य के साथ इस चैनल को शुरू किया है और उस उद्देश्य की प्राप्ति है कि लोग सुने, समझें और अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सकें। ये मेरा उद्देश्य है। चलिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने इष्ट का जयकारा लगाएं या फिर मेरे इष्ट का जयकारा लगा लें। हर हर महादेव और जय श्री राम। चलिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सविनय निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागण का, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।